देखिए, भाजपा सहूलियत की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, कुछ समय बाद ही चुनाव की घोषणा हुई थी। 4 राज्यों में चुनाव होने थे, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई थी, 2 राज्यों में नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन 10 सीट पे होना था, 9 सीट पे चुनाव की घोषणा हुई, 1 सीट पे टाल दिया गया चुनाव बेवजह के कारणों को गिना के। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सहूलियत की राजनीति करती है। अगर सहूलियत है तो एक साथ चुनाव होंगे, सहूलियत है तो एक चरण में चुनाव होंगे, सहूलियत है तो 7 चरणों में चुनाव होंगे, और सहूलियत नहीं है तो अपने हिसाब से चुनाव होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती है। वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि काशी मथुरा, देखिए, जो धर्म की बात है, मंदिर मस्जिद की बात है, उस पर समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें तो मुख्यमंत्री जी से पूछना है कि पिछड़ों को आरक्षण आपकी सरकार में मिलेगा क्या, उनका हक मिलेगा क्या, रोजगार मिलेगा क्या, महंगाई से छुटकारा मिलेगा क्या, किसानों की आय दुगनी होगी क्या, किसानों को छुट्टा जानवरों से छुटकारा मिलेगा क्या, पेपर लीक से छुटकारा मिलेगा क्या। इन मुद्दों पे जो लोकतांत्रिक अधिकार है समाजवादी पार्टी का, वो सवाल समाजवादी पार्टी भाजपा से पूछती रहेगी। और भाजपा सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो जनता ने वोट दे के जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। उन सवालों से भाजपा बचना चाहती है, इसलिए वो मंदिर और मस्जिद की बात करती है। एक और अहम सवाल, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। देखिए, जो प्रदूषण पे पटाखों पे प्रतिबंध की बात है, प्रदूषण का बात है, वो एक गंभीर समस्या है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। तो सरकार को इस पे कठोर कदम उठाने चाहिए। कैसे आस्था का भी सम्मान हो, कैसे प्रदूषण ना फैले, इसके लिए कोई रास्ता निकालने की आवश्यकता है, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अब जो प्रदूषण से जो है जो दिल्ली की जो हवा खराब हुई है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हवा को सही किया जा सके। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कर रहे हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को आश्रय दे रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो रावण ने किया था और दुर्योधन और दुशासन ने किया। पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए की संख्या बढ़ी है, भाजपा की ताकत घटी है, भाजपा की संख्या घटी है। और घटते हुए लोग, सत्ता से जाते हुए लोग हताश है, निराश है, परेशान है। उनकी भाषा बदल गई है, उनके बयान बदल गए हैं, तरह तरह के बात कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो पीडीए की ताकत से हताश हैं, घबरा गए हैं। जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, कभी बटोगे कट्टो की बात कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई। पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे भाजपा के पास जवाब नहीं है, जो अन्याय हो रहा है उस पर जवाब नहीं, पुलिस में हिरासत में हो रही मौतों का जवाब नहीं है, महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये रावण की बात, कभी कट्टो की बट्टो की बात की जाती है, लेकिन पीडीए एकजुट हो गया है, पीडीए अपना हक चाहता है, पीडीए को पता है कि कैसे भाजपा को हटाना है, हराना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, वहीं सपा के बाहर पोस्टर लगाया गया जहां लिखा है जुड़ेंगे और जीतेंगे। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती, इसलिए हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। पीडीए जुड़ेगा, पीडीए हराएगा, और समाजवादी पार्टी समझती यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है, पीडीए की ताकत से परेशान है, अपनी घटती ताकत से परेशान है, अपनी घटती संख्या से परेशान है। इसलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनके बयान बदल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।